अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 10 साल के बच्चे की नैरो जैकेट कटिंग करना सीखेंगे। अगर आप भी बच्चों की नैरो जैकेट कटिंग करने में हाले का मेथड निकालने में गलती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बच्चों के साइज में हाले का मेथड निकालने का तरीका बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दामन में 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे और स्ट्रेट लाइन कर देंगे। दामन की लाइन से लाइन का मार्क कर लें। 22 लेंथ है तो हम लेंथ को मार्क कर लेंगे। लाइन का हाफ कर लें तो 11 इंच बनता है। इसमें 2 इंच नीचे 13 इंच में मार्क कर लें जो कमर की फिटिंग के लिए होगा। अब इसी लाइन के मार्क से आर्म और डाउन का मार्क लगाएंगे। 27 इंच चेस्ट का साइज है तो उसके चौथे हिस्से में मार्क कर लें जो 7.25 इंच बन रहा है। अब इन तमाम मार्क को स्क्वायर लाइन कर लाइन के लाइन से नीचे छोटा डाउन का मार्क लगाएंगे। ये हम चेस्ट के 24वें हिस्से पे लगाएंगे जो 1.25 इंच बन रहा है। 1.25 इंच के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम बैक में हाले का मार्क लगाएंगे। तो हाले का मार्क हम चेस्ट के 12वें हिस्से के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पर हम कॉलर के हिसाब से मार्क नहीं लगाएंगे बल्कि चेस्ट के हिसाब से हाले का मार्क लगाएंगे जो 12वें हिस्से पर होगा। ये 12वां हिस्सा 2.25 इंच बन रहा है। 2.25 इंच चौड़ाई में मार्क कर लिया और स्ट्रेट लाइन कर दी। लाइन के लाइन से अंदर एक सूत को मार्क कर लें। एक सूत अंदर लाइन लगा लें। इस लाइन से 1.25 इंच हाले को उठान के लिए मार्क लगा लें और इस मार्क तक हाले को डाई कर देंगे। शोल्डर का मार्क कर लें। 12.5 इंच शोल्डर साइज है। 12.5 इंच का हाफ करें तो 6.25 इंच बनता है। 6.25 इंच में आधा इंच ऐड करेंगे जो सिलाई मार्जिन है। 7.25 इंच पे मार्क लगा देंगे। इस मार्क पर और शोल्डर डाउन की लाइन तक हमने एक कर्व शेप देना है जो हाले तक होगा। अब हम जैकेट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। आर्मोल की लाइन पर चेस्ट की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा कर लें तो 7.25 इंच बन रहा है जो 27 चेस्ट का चौथा हिस्सा है। इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। कमर का चौथा हिस्सा कर लें। 25 इंच कमर का साइज है तो उसका चौथा हिस्सा 6.25 इंच बन रहा है। 1 इंच यहाँ भी ऐड कर दें। दामन की लाइन पर हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 29 इंच हिप का साइज है तो उसका चौथा हिस्सा करें तो 7.25 इंच बन रहा है। 1 इंच यहाँ भी ऐड करेंगे। अब ये जो 1 इंच प्लस करके हमने मार्क लगाए हैं इन तमाम मार्क को आप शेप कर लें सीने से कमर तक और कमर से हिप तक शेप कर दें। शोल्डर से आर्मोल की ड्राइंग कर देंगे। आधा इंच के कर्व के साथ आपने शेप को ड्राइंग करना है और आर्मोल की ड्राइंग को साइड तक मैच कर देंगे। साइड में मार्जिन रखेंगे। 1 इंच का मार्जिन रख लें जो कभी जैकेट को लूज करने में काम आ जाएगा। अब हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। बैक कटिंग के बाद जो सामने कपड़ा बचा है उसमें से हम फ्रंट कटिंग करेंगे। कपड़े को पलट कर बिछा लें। बैक को फ्रंट कटिंग के लिए ऊपर बिछा लें। दामन से 1 इंच ऊपर उठाकर आपने बैक को रखना है और बैक की लेंथ में हमने जितने स्क्वायर लाइन किए हैं
ये फ्रंट के ऊपर लेंगे। फ्रंट के लिए लेंथ की लाइन में 1.25 इंच ऐड कर लेंगे और इस लाइन से दामन के मार्जिन के लिए मार्क कर दें। जो 1.25 इंच का मार्जिन हमने बैक के अंदर मार्क किया था, इतना ही मार्जिन हम फ्रंट के अंदर भी रखेंगे। बैक को हटाकर इन तमाम लाइन को आपस में मैच कर लें। किनारी को निकालते हुए 1.25 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। बैक में हाले की चौड़ाई के लिए हमने चेस्ट के 12वें हिस्से पे मार्क किया था, जो 2.25 इंच का साइज था। तो फ्रंट के हाले की चौड़ाई के लिए चेस्ट के 8वें हिस्से पे मार्क करेंगे, जो 3.25 इंच का साइज बन रहा है। इस मार्क को स्टाइल लाइन कहते हैं। हाले की गहराई के लिए 2.25 इंच पे मार्क कर लें, जो चेस्ट के 12वें हिस्से पर है। इस मार्क से आधा इंच का क्रॉस करते हुए लाइन लगा दें। ये हाले की गहराई के लिए होगी। अब इस लाइन पर हम चेस्ट के 12वें हिस्से पर ही एक और मार्क लगा लें, जो 2.25 इंच पर बन रहा है। आधा इंच हाफ के लिए मार्क कर देंगे। हाले की ड्राइंग कर देंगे, बहुत ज्यादा गोलाई में ड्राइंग नहीं करेंगे। अब ये जो हाफ तक हमने मार्क लगाए हैं, इस मार्क को कमर तक शेप कर देंगे। ये हमारी तैयार लंब मार्क हो गई है। अब हम तख्ती का मार्क लगाएंगे। तो हमने हाले के पॉइंट से चेस्ट के 12वें हिस्से पे 2.25 इंच पे तख्ती के लिए मार्क करना है, जो लब लाइन तक 5.5 इंच बन जाएगा। इस मार्क को स्टाइल लाइन कहते हैं। हार्मोन को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ड्राइंग कर दें। फ्रंट में शोल्डर डाउन के लिए बैक को हाले के ऊपर रख लें। आधा इंच फ्रंट के हाले के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे बैक को, और जितनी बैक की शोल्डर की चौड़ाई है आप मार्क कर लें। 2 पॉइंट शोल्डर डाउन को उठाकर मार्क कर लें, कि फ्रंट के अंदर हम शोल्डर डाउन को कम मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन के मार्क से हाले तक आपने एक गोलाई में शेप देना है। हाले की तरफ शेप को 1 सूत कम कर दिया। आर्मोर को भी ड्राइंग कर देंगे। शोल्डर डाउन से 1.5 इंच ऊपर इस शेप को खत्म करेंगे, और इसी पॉइंट से बाकी आर्मोर को भी ड्राइंग कर देंगे। अब हम चेस्ट की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 27 चेस्ट का चौथा हिस्सा 6.25 इंच बन रहा है। इसमें 2 इंच ऐड कर देंगे। अब इस 2 इंच ऐड करने से जैकेट में कितनी फिटिंग आई है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। कमर की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। कमर के चौथे हिस्से में 6.25 इंच पे मार्क कर लें। 2 इंच यहाँ भी ऐड करेंगे। दामन की लाइन पर हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 29 हिप के चौथे हिस्से पे मार्क कर लें, तो 7.25 इंच बनेगा। 2 इंच यहाँ भी ऐड कर लें। अब इन मार्क को शेप कर देंगे, सीने से कमर तक और कमर से हिप तक शेप कर दें। दामन को भी शेप कर देंगे। जो हमने दामन में लेंथ की लाइन में 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क किया था, उस मार्क से हमने दामन को शेप देना है। साइड से 2 पॉइंट निकालते हुए शेप को हमने ड्राइंग करना है। दामन के मार्जिन को भी इसी शेप में ड्राइंग कर देंगे। चौक के लिए 3.5 इंच ऊपर मार्क कर लें।
पॉकेट की मार्किंग करेंगे। जो हमने आर्म होल डाउन के लिए लाइन लगाई है, इस लाइन के नीचे 2 पॉइंट की क्रॉस लाइन लगा लें। जितनी चौड़ी आप पॉकेट बनाना चाहते हैं वो ड्राइंग कर लें। आर्म होल से अंदर 1 इंच पर पॉकेट के पहले पॉइंट को ड्राइंग करें और 3.25 इंच पर पॉकेट की चौड़ाई को ड्राइंग कर लें। कमर से दामन तक जितना साइज हमें मिल रहा है उसको हाफ कर लें और उस हाफ में आधा इंच ऊपर पॉकेट के लिए मार्क कर दें। जिस तरह का दामन का शेप है, आपने पॉकेट को भी उसी तरह क्रॉस में ड्राइंग करना है। जितनी चौड़ी पॉकेट चाहते हैं वो ड्राइंग कर लें। लब मार्क से चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच ऐड करते हुए पॉकेट के लिए मार्क कर दें और चेस्ट के 6ठे हिस्से में पॉकेट के मुंह को ड्राइंग कर लें, जो 4.25 इंच बनता है। हमने 10 साल के बच्चे की जैकेट के लिए जो हाले को ड्राइंग किया है वो चेस्ट के हिसाब से था। अगर हम कॉलर के हिसाब से ड्राइंग करें तो इसका कॉलर साइज 12.5 इंच है। तो 12.5 इंच में अगर आप 1 इंच ऐड कर लेते हैं, कॉलर की शेप को अगर हम राउंड में साइज करें तो 13.5 इंच ही बनेगा। तो 13.5 इंच के सामने स्क्वायर स्केल में अगर हम देखें तो 13 इंच के नीचे 2.25 इंच का साइज मिल रहा है, जो उतना ही साइज बन रहा है जो हमने चेस्ट के 12वें हिस्से से लिया है। तो आप अपने हाले के मेथड को चेस्ट और कॉलर दोनों के हिसाब से मैच कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो कॉलर के हिसाब से हाले को मार्क कर लें और चाहें तो चेस्ट के हिसाब से भी कॉलर को मार्क कर सकते हैं। यहाँ ये दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो मेथड सूट करता हो हिसाब से आप कटिंग में प्रैक्टिस करें। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हाले में आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। लब में भी आधा इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ जो मैंने आपको फिटिंग का मेथड बताया है, इसमें सिलाई होने के बाद जैकेट के अंदर ऑल राउंड 3 इंच की लूजिंग होगी, जो काज बटन के बाद होगी। बैक के साइड को फ्रंट के साथ बैलेंस करके देख लें तो हमारी साइड बैलेंस हो रही है और शोल्डर भी बैलेंस हो रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।